जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को एक समान सहायता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाना चाहिए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि एक समान सहायता के तहत पेंशनर्स को यहाँ पर कितनी ज्यादा पेंशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस नियम के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब मिलने जा रही है सभी पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। किन पेंशनर्स को होगा सबसे अधिक फायदा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पेंशनर्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर बड़ी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि जिन पेंशनर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उन पेंशनर्स को सबसे अधिक फायदा होगा, बाकी पेंशनर्स को अभी भी वेट करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर 7 साल से लटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल निर्णय नहीं ले पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस या फिर 9,500 रुपए का लाभ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, फाइनल निर्णय के बाद मिली सहमति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कह दिया है फाइनल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर कई बार इसके लिए यहाँ पर मांग उठाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बात की है कि यह पेंशनर्स एक अल्पसंख्या में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनका जीवन समाप्त सा ही है और इन पेंशनर्स को बुढ़ापे का सहारा नहीं मिला तो इनके कैसी जिंदगी बीतेगी आप ये समझ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बात प्रदर्शित की गई है। दोस्तों आपको बता दें जो फाइनल निर्णय है उसके अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान सहायता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। फाइनल निर्णय के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात देने जा रही है सरकार। किन किन पेंशनर्स को होने जा रहा है सबसे ज्यादा फायदा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की जो लिमिट है वो भी यहाँ पर फाइनली हटा दी गई है और उस लिमिट के बाद अब सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन पेंशनर्स को अब ज्यादा लाभ दिया जा रहा है। पूरा का पूरा फाइनल निर्णय हो चुका है। किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन पेंशनर्स को अभी भी वेट करना पड़ सकता है, ये फाइनल निर्णय के बाद आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो आपको लाइव टेलीकास्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम दिखाने वाले हैं और जो यहाँ पर सुनाने वाले हैं वो आपके लिए दिल दहलाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल निर्णय है उसके अनुसार सभी पेंशन भोगियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में अन्य लाभ भत्ते भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें एनएससी के अध्यक्ष कमांडर सुब्रावत द्वारा 67 लाख पेंशनर्स की प्रतिनिधि कमांडर सुब्रावत द्वारा जो प्रयास किए गए उसके बाद फ्री मेडिकल सुविधा की भी बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर सुब्रावत ने सरकार से दरखास्त की थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर लगभग 7 साल से चरम पर था और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को कितना कितना लाभ मिलना चाहिए। अब फाइनल निर्णय के बाद ये हो चुका है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को 7,500 की पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ उन्हें डीएनएस अलाउंस भी दिया जाएगा और किन किन पेंशनर्स को अभी भी पेंशन से वंचित रहना पड़ेगा आपको पूरी कवर एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का बाहर इस नियम के तहत अब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना बोला है और कहा है, हम पेंशनर्स एक अल्प संख्या में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड में गया है, पीएफ खाते में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा और उन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है जिनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आपका ज्यादा प्रॉफिट देने की बात निकलकर सामने आ रही है। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में साफ जिक्र किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी, मामूली सी सैलरी से जो हमारा अंशदान पीएफ खाते में गया है उसके ईपीएस 95 में 8.5 का योगदान हुआ है और कुछ सरकार भी योगदान की है और कंपनी ने भी योगदान किया है। लेकिन हमसे ये कहा गया था कि 58 साल की उम्र के बाद सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर दी जाएगी। फाइनल निर्णय के बाद दोस्तों आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि ईपीएफओ उनका पैसा दबा कर रखे और उन्हें यहाँ पर लाभ, कोई भी लाभ, अन्य लाभ नहीं दे रही है। जी दोस्तों, सरकार उन्हें अन्य लाभ नहीं दे रही है। फ्री मेडिकल सुविधा का भी प्रावधान की बात निकलकर सामने आई। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि हम पेंशनर्स को फ्री मेडिकल सुविधा का भी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। हम पेंशनर्स को फ्री मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है, अन्य भत्ते भी नहीं मिल रहे हैं। हमें दरखास्त है कि आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनाएं और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे। इससे पहले आपको बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पुराने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगावर जी से भी कई बार दरखास्त की थी, लेकिन उन्होंने एक भी पेंशनर्स की बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। और हालांकि कई प्रयास किए गए, लेकिन कुछ अतिरिक्त सहायताएं, जिसकी अतिरिक्त बजटीय सहायता का भी प्रावधान नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से सरकार भी ये निर्णय नहीं कर पा रही थी कि किन पेंशनर्स को कितना प्रॉफिट उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर दे देना चाहिए। ये फाइनली निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब फाइनली आपको बता दें कि जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही। किन किन पेंशनर्स को हुआ है ये फायदा आपको बता दें। जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिनका कम कंट्रीब्यूशन है उन्हें थोड़ा कम पेंशन देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, ये इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।